हेलो एवरीवन। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में डॉक्टर वीज आगे कहते हैं कि तकरीबन 4 साल बीत गए जबकि कैथरीन और मैंने इस अविश्वसनीय अनुभवों को आपस में बांटा था। इस वाक़ये ने हम दोनों की ज़िंदगी को बदल दिया था। कैथरीन अब जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थी, क्योंकि अब असहाय कर देने वाले लक्षण फिर से उसे पीछे नहीं खींच रहे थे। उसमें खुशी और उल्लास की एक नई समझ आ चुकी थी, जिसे पहले पाना उसके लिए कभी संभव नहीं था। अब उसे बीमारी और मौत के विचित्र डर नहीं सताते थे। अब उसके लिए जीवन अर्थपूर्ण और उद्देश्य से भरा था, क्योंकि अब वह संतुलित थी और उसका अपने आप से सामंजस्य बन गया था। वह एक ऐसी आंतरिक शांति से प्रकाशित थी जिसे पाने की इच्छा तो बहुतों की होती है, पर वह मिलती कुछ एक को ही है। वह खुद में ज़्यादा पवित्र महसूस करने लगी थी। कैथरीन के लिए जो कुछ घट चुका था उसे वह बहुत हद वास्तविक मानती थी। उसे इन घटनाओं में से किसी एक की भी सच्चाई पर शक नहीं था और उसने इन्हें अपने अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा स्वीकार किया। हालांकि मनोचिकित्सीय धारणाओं के अध्ययन में उसे अब भी दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था कि जो कुछ उसे पता है उसे किताबें पढ़कर या लेक्चर सुनकर सीखा नहीं जा सकता। अब ऐसे लोग उसकी मदद चाहते थे जो कि मृत्यु की कगार पर हैं, या उनका कोई करीबी जो मरने वाला है। वे उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह भी उनके पास बैठती और उनसे बातें करती और उन्हें अच्छा लगता। कैथरीन की तरह ही मेरा जीवन भी लगभग बदल गया था। मैं पहले की तुलना में ज़्यादा अंतर्ज्ञानी और अपने दोस्तों, सहयोगियों और मरीजों के छुपे रहस्यों के प्रति ज़्यादा सजग था। उनके बारे में मुझे पहले जितना मालूम होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पता था। मेरे जीवन मूल्य और लक्ष्य ज़्यादा मानवीय बन गए थे और अब कुछ भी संग्रह करने पर ध्यान नहीं था। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था, और ऐसा कुछ जिसके बारे में मुझे अब तक यही पता था कि इसका अभ्यास केवल हिंदू और कैलिफोर्नियाई लोग करते हैं। कैथरीन के जरिए मिले सबक मेरे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। जीवन के गहनतम अर्थ और मृत्यु को जीवन का प्राकृतिक अंग समझते हुए मैं पहले की तुलना में ज़्यादा धैर्यवान, ज़्यादा परानुभवी और प्रेमी बन गया था। अपने काम के प्रति मुझे अब ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी, वह भी नकारात्मक के साथ उच्चतम दर्जे की। मैं जानता था कि इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। आसपास जो कुछ भी घट रहा था वह वास्तविकता थी। मैं अभी भी वैज्ञानिक पेपर लिखता हूँ, व्यावसायिक सभाओं में व्याख्यान देता हूँ और मनोचिकित्सा विभाग का संचालन करता हूँ, लेकिन अब मैं 2 दुनिया के बीच खड़ा था। 5 इंद्रिय वाली सांसारिक दुनिया जो कि हमारे शरीर और भौतिक ज़रूरतों से प्रदर्शित होती है, और अभौतिक धरातल वाली दुनिया जो कि हमारी आत्माओं व चेतना से प्रदर्शित होती है। मैं जानता हूँ कि दुनिया जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी कुछ ऊर्जा स्वरूप है, यद्यपि वे अक्सर एक दूसरे से बहुत दूर नजर आती हैं। मेरा काम इन सुदूर दुनियाओं को जोड़ना है, उनकी एकता को सावधानी से और वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित करना है। यह किताब अब पूरी हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी जारी है। कैथरीन अब स्वस्थ रहती है, उसके रोग बार बार प्रकट नहीं होते। मैं अपने मरीजों पर किए गए सम्मोहन और प्रतिगमन को लेकर बहुत सावधान रहा हूँ। मैं मरीजों के विशेष रोग लक्षणों को अपना निर्देशांक मानता हूँ और उनके अन्य उपचारों के प्रति आसानी से सम्मोहित हो जाने की क्षमता, इस पद्धति को लेकर खुलापन और सही रास्ता चुनने में मेरी अंतर्दृष्टि को लेकर फैसला इसके प्रमुख घटक हैं। कैथरीन के बाद मैंने दर्जनों मरीजों के बहुत से पुनर्जन्मों का विस्तार प्रतिगमन प्रक्रिया के माध्यम से किया। इनमें से कोई भी मरीज मनोरोगी, मतिभ्रमित या बहुव्यक्तित्व के अनुभवों से ग्रसित नहीं था, पर सभी में नाटकीय ढंग से सुधार आया। मेरे 12 रोगियों की बहुत विस्तृत और भिन्न पृष्ठभूमि व व्यक्तित्व रहा। मेरे अन्य रोगी मरने के बाद शरीर छोड़ने और चमकीले प्रकाश की ओर तैरने के अलावा कुछ याद न रख सके। उनमें से किसी एक ने भी मुझे वापस संदेश या विचार नहीं भेजे, लेकिन सभी के पास अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां थीं। एक
प्रतिभावान स्टॉक ब्रोकर ने विक्टोरिया, इंग्लैंड में खुशहाल लेकिन उबाऊ जीवन जिया था। एक कलाकार स्पेनी दमनकारियों के समय प्रताड़ित किया गया था। इन लोगों को अभी भी कई अन्य जीवन काल याद हैं। जैसे जैसे जीवन काल खुलते गए उनके रोग दूर होते गए। अब हर एक को विश्वास हो चुका था कि उसने पहले भी जन्म लिया था और वह आगे भी जन्म लेगा। अपनी मौत को लेकर उनका डर खत्म हो गया था। यह आवश्यक नहीं कि हर एक रोगी प्रतिगमन पद्धति अपनाए या मनोचिकित्सक के पास जाए या फिर ध्यान लगाए। ये सब उन रोगियों के लिए है जो असहाय हैं या चिंताजनक रोग लक्षणों से ग्रसित हैं। बाकी लोगों के लिए अपने दिमाग को खुला रखना ही महत्वपूर्ण है। चिंतन करिए कि जो जीवन आंखों से दिखता है असल में उससे कहीं ज़्यादा कुछ है। जीवन हमारी 5 इंद्रियों से कहीं आगे है। एक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील बन जाइए। हमारा कार्य ज्ञान के माध्यम से सबक सीखकर ईश्वर जैसा बन जाना है। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि इस किताब का मेरे काम पर क्या असर होगा। मैंने जो भी जानकारी बांटी वह महत्वपूर्ण है और यदि उस पर ध्यान दिया जाए तो वह दुनिया के लिए मेरे ऑफिस में बैठकर अकेले कुछ करने से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो भी पढ़ा उसे मददगार पाएंगे। इससे आपका मृत्यु के प्रति डर कम होगा और सही उद्देश्यों के बारे में संदेश आपको मिला है। वह आपको संपूर्णता से जीवन जीने के लिए सहिष्णुता और मन की शांति के साथ अपने साथी मानवों तक प्रेम से पहुंच बनाने के लिए स्वतंत्र करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।